हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम क्या देखते हैं, वहाँ बकेट्स क्या होता है, बकेट ऑपरेटर क्या होता है, और बकेट को हम एग्रीगेशंस के साथ में यूज़ करते हैं। और अगर आपने एग्रीगेशंस नहीं पढ़ा है तो इसी प्लेलिस्ट में मोंगोडीबी की एग्रीगेशन को भी मैंने समझाया, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। सो बकेट का क्या करता है, इट कैटेगराइज इनकमिंग डॉक्यूमेंट इनटू ग्रुप्स। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ग्रुप में रख कैटेगराइज करता है और उसी ग्रुप को हम बकेट बोलते हैं। और किस आधार पे हमें करता है ये कैटेगराइज हमारे डॉक्यूमेंट्स को, कुछ हम जो एक्सप्रेशन देते हैं स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन और बकेट की बाउंड्री जो हम डिफाइन करते हैं उनके आधार पे ये क्या करता है, कैटेगराइज करता है। और हर डॉक्यूमेंट को और कैसा उसमें आउटपुट में क्या क्या चाहिए वो सब भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, हमारा बकेट ऑपरेटर हम कैसे यूज़, किस तरह से यूज़ करते हैं। हमारा देखिए बकेट हमने यूज़ किया है और बकेट के साथ में भी हमने उसमें अपना एक्सप्रेशन यूज़ किया। ये एक्सप्रेशन यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टॉप हो रहा है। इसमें बहुत सी प्री डिफाइंड चीज़ें हैं जो एज इट इज़ हमें यूज़ करनी पड़ती है। जैसे हमें ग्रुप बाई देना पड़ेगा, तो ग्रुप बाई में हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फील्ड का नाम यूज़ करते हैं, किस फील्ड पर हम ग्रुप कराते हैं। तो वो फील्ड सारे के सारे डॉक्यूमेंट में होना भी चाहिए। दूसरा क्या है, बाउंड्रीज। हम उसमें बाउंड्रीज देते हैं कि किस बाउंड उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, ठीक है, यानी ग्रुप की बाउंड्री क्या होनी चाहिए। जैसे जैसे आपने हम लोग स्कूल का में रिज़ल्ट हम देखते हैं, तो स्कूल के बच्चों का रिज़ल्ट होता है। तो जो जैसे में हमारे स्कूल में अक्सर है 40% जो जिनके बच्चों के 40 मार्क्स से 60 मार्क्स के बीच में होते हैं वो सेकंड डिवीज़न होते हैं, या थर्ड डिवीज़न होते हैं। जो 50 के अबव होते हैं 60 तक की वो सेकंड डिवीज़न होते हैं। जो 60 टू 75 के बीच में होते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। जो 75 के ऊपर जाते हैं वो डिस्टिंक्शन, उनको मार्क्स हम लोग देते हैं। सेम एज हम यहाँ पे बाउंड्री ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं अपनी, कि हमें बताना पड़ता है, स्पेसिफाइड करना पड़ता है कि वो हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, एंडिंग वैल्यू क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे दे दें 0 to 33, यानी उन बच्चों को जिनका रिज़ल्ट जो है 0 से 33 के बीच में है नंबर्स, उनको अलग कर देगा। फिर हम उसके बाद में कॉमा देते हैं, पहले 0 दिया, फिर हमने 33 दिया, फिर हम क्या देते हैं 50 देते हैं। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप बनेगा 33 से 50 के बीच वाला। और फिर मान लीजिए इसके आगे हम 60 देते हैं, तो हमारा 50 to 60 वाला एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और हम फिर उसके बाद में 75 देते हैं, तो 60 to 75 वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसके इसके आधार पे ही वो हमारे ग्रुप निर्धारित करता है कि कितने ग्रुप होने वाले हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, भी इजी है बहुत समझना। डिफ़ॉल्ट में भी देते हैं कि जो भी इन लाइज ना कर रहा हो इन ग्रुप में, वो किस ग्रुप में रहेगा वो हम यहाँ पे ग्रुप का नाम देते हैं। कोई भी दे सकते हैं, अपने हाथ से लिख सकते हैं। आउटपुट का हम यहाँ हमको एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ता है। तो आउटपुट में क्या होता है, हम उसमें डिज़ाइन करते हैं अपने आउटपुट, मुझे क्या क्या चाहिए। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में फील्ड लिखते हैं, राइट साइड में हम अपना एक्यूमुलेटेड एक्सप्रेशन जैसे काउंट है, सम है, ये सब यूज़ करते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, हमने देख लिया सिंटेक्स भी, और अब हम हमारे पास आर्टिस्ट नाम का एक कलेक्शन है। और उस आर्टिस्ट के कलेक्शन में हम क्या करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, एंटर दबाते हैं। हमारे पास देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं आर्टिस्ट नाम के कलेक्शन में, और इसी पे हम अपने बकेट को यूज़ करने जा रहे हैं। और इसमें क्या क्या हमारे पास है, पहले एक डॉक्यूमेंट को हम देख लेते हैं क्या है उसमें। लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, कब पैदा हुआ था आर्टिस्ट, कब आर्टिस्ट की डेथ हुई है, ईयर ऑफ डेथ, फिर उसकी नेशनैलिटी क्या है, किस देश का है। इस कलेक्शन पे हम क्या करने जा रहे हैं, अपना बकेट को यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कलेक्शन में हमारा काउंट कितना है ये भी हम देख लेते हैं, डॉट काउंट लगा करके। तो 8 कलेक्शन है हमारे पास, और सॉरी 8 डॉक्यूमेंट है। इसके लिए हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि वी एस कोड में जा कर के हम बकेट के जो सिंटेक्स है, जो अपना हमारी क्वेरी है उसको लगाते हैं, उसको वहाँ पे समझते हैं। हम यहाँ पे वी एस कोड पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए ये हमने एक एग्रीगेशन का हमने अपना कमांड यहाँ पे यूज़ किया है। तो आर्टिस्ट नाम के कलेक्शन पे लगा रहे हैं, एग्रीगेशन दे रहे हैं। और हम फिर यहीं पे कह रहे हैं कि अगर आपने एग्रीगेशन नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ लीजिए आकर के, मेरे वीडियो की सीरीज़ में ये मौजूद है।
और यहाँ पे अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो एग्रीगेशन एक कॉम्प्लेक्स क्यूरीज में हम उसमें देते हैं और स्टेजेस पे काम करता है। और यहाँ पे क्या है, हम बकेट को यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमने बकेट लिखा और यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन दिया। आरडीएस नाम का कलेक्शन तो आप देख ही चुके हैं। तो हमको पता है कि उसमें हमारे पास जो है एक फील्ड है, उसमें ईयर बॉर्न सब में है, सारे डॉक्यूमेंट में है। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट को उठाओ और उनका ग्रुप किस के आधार पे होना है, ईयर बॉर्न के आधार पे। फिर उसी के बाउंड्रीज देते हैं, जो हमारा ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग हम बाउंड्री देंगे। तो हम उसमें दे दिया है हमने कि एक तो आर्टिस्ट का ग्रुप बनेगा, वो आर्टिस्ट जो 18 से 40 से और 1850 के बीच में पैदा हुए हैं। दूसरे आर्टिस्ट 1850 से 1860 पे लाई कर रहे हैं। और तीसरा हमारा ग्रुप बनता है 60 टू 70 वाला। और लास्ट हमारा ग्रुप है 70 टू 80 वाला। उसके साथ में हमने डिफ़ॉल्ट भी दे दिया कि जो इन ग्रुप में नहीं लाई करेगा वो अदर्स में जाएगा। और आउटपुट भी हमने बनाया है, अपना खुद का डॉक्यूमेंट हमने डिज़ाइन किया है कि आउटपुट में किस टाइप का डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो हमने कहा पहली फील्ड तो एक काउंट चाहिए, और काउंट कैसे करेगा, हमने अक्यूमुलेटर ऑपरेटर यूज़ किया है सम, और हमने दिया है 1। कह रही हमारे उसमें एक बढ़ाते जाना, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसमें एक एक बढ़ाते जाना। फिर हमने आर्टिस्ट नाम का एक फील्ड दी है कि आर्टिस्ट में हमें लाना, और आर्टिस्ट में हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, और सॉरी एक डॉक्यूमेंट यूज़ किया है। वो डॉक्यूमेंट में क्या है, हमने पुश कर रहे हैं। देखिए हम पुश कर रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट मिलेंगे उनको पुश करता जाएगा। और पुश करने में दो हमारे फील्ड हैं, एक तो हमें नेम देगा वो, और नेम में है देखिए हमने कॉन्केटिनेट पहली बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मर्ज कर देगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ऊपर से आ रहा है, जो सॉर्ट होके आ रहा है, ठीक है, जो फिल्टर होके आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो जब यहाँ पे आएगा तो ये हम कह रहे हैं उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट कर दो। और फिर ईयर ऑफ बॉर्न में हमने फील्ड भी है, तो ईयर ऑफ बॉर्न भी सारी डॉक्यूमेंट जो हमें ऊपर से मिल रहा है वो ईयर ऑफ बॉर्न उसमें फील्ड है। तो यहाँ से ईयर ऑफ बॉर्न की फील्ड यहाँ रिप्लेस हो जाएगी। सो हमने देख लिया। अब हम इसको अपने MongoDB शेल पे चल के यूज़ करते हैं। सो देखिए ये बकेट ऑपरेटर हमने वही अपना पेस्ट कर लिया है यहाँ पे, जो हमने VS कोड में देखा था। ये बकेट हमने दी है, ग्रुप बाई हमने दी है ईयर ऑफ बॉर्न, और बाउंड्रीज हमने दी हैं 1840 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। डिफ़ॉल्ट में अदर दे दिया है। आउटपुट में हमने दे दिया है कि आउटपुट हमारा क्या रहेगा, या आउटपुट यहाँ से यहाँ तक की डिज़ाइन हो गया हमारा। पहला तो फील्ड उसमें काउंटर रहेगी, ठीक है। दूसरा फील्ड है आर्टिस्ट की लिस्ट रहेगी, और इसको हम एंटर दबा करते हैं ताकि हम इसको आउटपुट देख सकें। ठीक है, एंटर दबाया, उसका देखिए ये आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट के आधार पे ही हमको सब समझ में आ जाएगा जो हमने क्या यूज़ किया है। देखिए हमने ये पहले आपको बताया था कि जो बकेट है डॉक्यूमेंट को कैटेगराइज करता है दो चीज़ों पे, जो हमने एक्सप्रेशन दिया है और बाउंड्रीज दी हैं। तो देखिए बाउंड्रीज के हिसाब से उसने बनाया है। यहाँ पे क्या है, 1840 से 1850 वाली ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट उसको मिला है, जो क्या नाम है उसका, ये एडिलन करके नाम है इसका। तो उसका जो पैदाइश का उम्र है वो 1840 है। तो दूसरा हमारा ग्रुप बना है 1850 से 1860। तो इसमें हमारे पास दो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जाके दो आर्टिस्ट मिले हैं। देखिए, और ये देखिए ये हमने डिज़ाइन किया है, ये जो आउटपुट है ये हमने डिज़ाइन किया है कि काउंट चाहिए, काउंट कैसे है, काउंट वन वन काउंट करते जाए, ऐड करते जाए। फिर आर्टिस्ट की लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो हमने लिस्ट यूज़ किया था आर्टिस्ट के लिए। तो ऐसे हमारे पास क्या है, कितने ग्रुप हमारे पास आ गए हैं। देखिए तीसरा ये ग्रुप आ गया है 1860 वाला, और चौथा ग्रुप है 1870 वाला। अब हम VS कोड पे एक और चीज़ देखते हैं कि हम और उसमें दूसरी एक अपनी मैचिंग पाइपलाइन भी दे सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे VS कोड में आ गए। देखिए हमने क्या किया है कि हमने एक और दे दिया है कि यहाँ से जो कुछ आएगा, आउटपुट जिसका आएगा, उसमें भी हम उसको एक स्टेज मान लिया कि वो स्टेज हमारी फर्स्ट स्टेज से ये आ रहा है। सेकेंड स्टेज में हम उसको फिर रीयूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैच करो। ठीक है, मैच हमने इसमें अपना फ़िल्टर यूज़ किया है, और हमने क्या, जिस की काउंट में ग्रेटर देन, यानी जिस, क्योंकि सभी में काउंट ऑपरेटर होगा, और जिसका काउंट 3 से ज़्यादा हो उसको दिखा देना। सो अब इसको हम अपना MongoDB शेल पे देखते हैं। सो देखिए हमने MongoDB शेल पे अपना मैच केस लगा दिया है। अब इससे देखिए क्या आउटपुट मिलता है। देखिए उसने एक आउटपुट दिया है, ज़ाहिर सी बात उसके आउटपुट तो चार थे, चार ग्रुप बनाए थे, लेकिन हमने उससे कंडीशन दे दी थी कि मैच की काउंट, जिसके काउंट में ग्रेटर देन 3 हों।
ठीक है, तो काउंट के ग्रेटर देन थी, यानी यही एक हमारा ग्रुप आ रहा है, तो उसने उस ग्रुप को हमको दे दिया है। सो कितना इजी है देखिए हम ग्रुप अपना करना। हम बहुत से डिफरेंट हमें ज़रूरतें पड़ती हैं, हम ग्रुप करते हैं। ठीक है, और होप है कि आपने ये समझ लिया होगा बकेट ऑपरेटर का हम यूज़ क्यों करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।